हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 10। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड व्हिच he sell in two markets. Annual sales are indicated below. Market 1 and 2 and products 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 and 8,000। यहाँ पे क्या दिया, ए मैन्युफैक्चरर ने थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है एक्स वाई जेड which sell in two markets and ये तीनों दो मार्केट पे सेल करते हैं। फर्स्ट मार्केट पे एक्स का कितना होता है 10,000 होता है, वाई का कितना है 2,000 होता है एंड जेड का कितना होता है 18,000 होता है। एंड सेकेंड मार्केट पे क्या होता है, एक्स का 6,000 होता है, वाई का 20,000 होता है एंड जेड का 8,000। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोला, इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर 2.5, 1.5 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। देखो क्या बोला, एक्स का प्राइस कितना है 2.5, वाई का कितना है 1.5 एंड जेड का कितना है 1 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। यहाँ पे क्या निकलना होगा, रेवेन्यू निकलना होगा इस मार्केट का, फर्स्ट मार्केट एंड सेकेंड मार्केट का कितना रेवेन्यू हुआ वो निकलना होगा विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे क्या प्रोड्यूस क्या दिया, क्या क्या है, तो प्रोडक्ट्स क्या क्या है, प्रोडक्ट्स का क्या है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000। देखो ए पार्ट कौन सा फर्स्ट मार्केट का एंड ए कौन सा सेकेंड मार्केट का प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि मार्केट पे क्या सेल कर रहा है, प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई जेड डी इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही होगा इनका रेवेन्यू। देखो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, यहाँ पे कितने 10,000, 10,000 ही लिखो, यहाँ पे कितना 2,000, देखो यहाँ पे कितना 18,000, यहाँ पे कितना 6,000, यहाँ पे कितना 20,000, यहाँ पे कितना 8,000 एंड यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड मतलब कितने हैं 2.5, 1.5 एंड 1, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2.5, 1.5 एंड 1 इज इक्वल टू क्या होता है। देखो अभी क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने हैं 2/3 एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/1, ये तो 1 है। मॉड्यूलेशन ऑफ मैट्रिक्स का रूल क्या था, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, ऑलरेडी है। देखो इस रो से अब इस कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखो 10,000 इंटू 2.5 तो क्या हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। देखो 2,000 से 1.5 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 3,000 हो जाएगा एंड 18,000 इंटू 1 तो ये क्या हो जाएगा, ये पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 18,000 हो जाएगा। नेक्स्ट 6,000 से 2.5 करने से क्या हो जाएगा 15,000 हो जाएगा प्लस 20,000 से 1.5 इंटू करने से क्या हो जाएगा 30,000 हो जाएगा एंड 8,000 से 1 करने से क्या हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू अभी चेक कीजिए तो क्या होगा, प्लस करने से क्या हो जाएगा 25 प्लस 3,000 प्लस 18,000, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 46,000 हो जाएगा एंड 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000 तो ये क्या हो जाएगा 53,000 हो जाएगा। ये है फर्स्ट मार्केट से फर्स्ट मार्केट एंड ए आया सेकेंड मार्केट से। क्वेश्चन नंबर 2 के क्या बोला, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव थ्री commodities are
2, 1 and 50 पैसा रेस्पेक्टिवली। फाइंड द ग्रुप्स प्रॉफिट। देखो ए एक्स का वैल्यू, ए वाई का वैल्यू एंड ए जेड का वैल्यू। 50 पैसे मतलब क्या होगा, 0.5 रुपीज हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे जो कहना है सेम ही होगा, सिर्फ एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू पे ए वैल्यू आ जाएगा। तो ए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, अभी सेकेंड पार्ट करने से क्या हो जाएगा, देखो ये सेम ही हो, 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 बट बाय मिस्टेक 20,000 एंड 8,000। अभी क्या होगा, एक्स वाई जेड पे इस बार क्या आएगा, 2.0 आ जाएगा, 1.0 मतलब यहाँ पे क्या होगा 0.5 आ जाएगा। तो इस रिजल्ट पे जो आएगा ये होगा आपका कॉस्ट, कितना कॉस्ट हुआ वो आ जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा, देखो 10,000 से 2 करने से ये पे क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, प्लस 2,000 से 1 करने से यहाँ पे क्या होगा 2,000 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 18,000 इंटू 0.5, तो यहाँ पे क्या होगा 9,000 हो जाएगा। एंड 6,000 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या होगा 12,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 20,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा, देखो 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, तो क्या हो जाएगा 31,000 हो जाएगा। 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000, तो क्या हो जाएगा ये 36,000 हो जाएगा। ये है आपको फर्स्ट मार्केट से एंड ये है आपको सेकेंड मार्केट से। तो देखो फर्स्ट मार्केट पे सेल कितना है 46,000 एंड कॉस्ट कितना है 31, एंड सेकेंड मार्केट पे सेल कितना है 53 एंड कॉस्ट कितना है 36। तो ये है आपका सेल एंड ये है आपका कॉस्ट। तो जब भी प्रॉफिट निकालोगी तो क्या करना होगा, प्रॉफिट मतलब क्या होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, द रिक्वायर्ड ग्रुप्स प्रॉफिट इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स माइनस करना होगा, तो क्या हो जाएगा 46,000 53,000 माइनस ए मैट्रिक्स, तो क्या होगा 31,000 एंड 36,000। तो ये माइनस करने से क्या हो जाएगा, माइनस करने से क्या हो जाएगा 46 माइनस 31, तो क्या हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। एंड 53 माइनस 36, तो ये क्या हो जाएगा 17,000 हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट है ये फर्स्ट मार्केट से आया, एंड ये जो प्रॉफिट हुआ ये है सेकेंड मार्केट से। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मैट्रिक्स x so that x 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ऐसे क्या करना होगा, x एक मैट्रिक्स उनका निकलना होगा। ओके, तो ये पे क्या करना होगा, देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने हैं 2/3 एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने हैं 2/3। तो देखो कोई भी दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कूलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। तो ये है सेकेंड मैट्रिक्स, यहाँ पे कितने हैं 2, तो ये यहाँ पे जो x है तो इसका ऑर्डर का कूलम कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो ये कूलम हो गया। एंड देखो जब भी दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करोगे इसका ऑर्डर आपका Aij m/n एंड बी इक्वल टू और एक मैट्रिक्स सपोज Ij एंड इसका ऑर्डर सपोज np। देखो क्योंकि तो अब ए बी मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कूलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों सेम ही है, एंड ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उनका ऑर्डर क्या होगा m/n
पी आ जाएगा, एम बाई पी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद इनका ऑर्डर कितना हुआ, 2/3। मतलब यहाँ पे देखिए 2 किसका वैल्यू है, ये एम का वैल्यू, एंड 3 किसका वैल्यू है, पी का वैल्यू। तो यहाँ पे ये 3 ऑलरेडी है, तो ये 2 किसका, एक्स का। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2/2, मतलब एक्स each a matrix of order 2 हो जाएगा। Let x equal to a b c d, therefore a b c d into 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू क्या होगा, -7 -8 -9, यहाँ पे क्या होगा 2 4 6। डी सिंपलाई देखो, इस रो से इस कलम करना होगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा तो a इंटू 1 तो क्या होगा, a होगा, b इंटू 4 तो क्या होगा, b 4 हो जाएगा। एंड इस रो से ये करना होगा तो क्या होगा, 2h a होगा एंड 5b हो जाएगा। एंड इससे करने से क्या होगा, 3a प्लस 6b हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, इस रो से इस कलम करना होगा तो क्या होगा, c प्लस 4d हो जाएगा। ये क्या होगा, 2c प्लस 5d हो जाएगा। एंड यहाँ पे करने से क्या होगा, 3c प्लस 6d हो जाएगा। d इक्वल टू क्या होगा, -7 -8 -9 2 4 एंड 6। देखो नाउ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस तो क्या होगा, a प्लस 4b इक्वल टू क्या होगा, -7 हो जाएगा। एंड टूवर्ड्स a प्लस 5b इक्वल टू क्या होगा, -8 होगा। 3a प्लस 6b इक्वल टू क्या होगा, -9 होगा। c प्लस 4d इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। टूवर्ड्स c प्लस 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड 3c प्लस 6d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 होगा। सपोज a1 a2 a suppose 3 and a suppose 4 a suppose 5 and a suppose 6। 1 इंटू 2 तो डी सिंपलेस क्या हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2h a प्लस 8b इक्वल टू -14 हो जाएगा। एंड 2 इंटू 1 तो ये क्या हो जाएगा, 2h a प्लस 5b इक्वल टू -8 हो जाएगा। तो ये दोनों माइनस करने से क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। p सिंप्लाइज ऐसे b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, देखो 1 इम्प्लाइज a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7। तो d सिंप्लाइज ऐसे क्या हो जाएगा, a -8 -8 -7, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू इससे प्लस हो जाएगा तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। एंड b इक्वल टू, एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 4 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, 2c प्लस 8d इक्वल टू 4। एंड 5 इंटू 1 तो ये क्या हो जाएगा, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। ये दोनों माइनस करने से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3d इक्वल टू 0, तो d सिंप्लाइज d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एंड 4 इम्प्लाइज c प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या होगा, c इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। therefore the required matrix is x इक्वल टू a b c d। तो क्या होगा, a मतलब अभी क्या मिला, 1, b मतलब क्या मिला, -2, c मतलब कितना, 2 एंड d मतलब क्या है, 0। the required matrix। Question 12, if a and b are
square matrices of the same order such that A B equal to B. Then prove by induction that A B power n equal to B power n A. Further, prove that A B whole power n equal to A power n B power n for all n belongs n. यहाँ पे क्या बोला, A and B दो A and B दो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी ए का नाम। तो नेक्स्ट ए से आपको बाइफर्शियल मैथमेटिकल इंडक्शन से ए प्रूव करना होगा। एंड तो ए प्रूव करने के बाद सेकेंड पार्ट क्या करना होगा, ए बी प्रूव करना होगा। तो देखो सॉल्यूशंस, यहाँ पे क्या दिया, सिंस ए बी इक्वल टू क्या दिया, बी ए दिया ऑलरेडी। हाँ तो देखो वी नीड टू प्रूव दैट, वी नीड टू प्रूव दैट ए बी पावर एन इक्वल टू बी एन ए प्रूव करना होगा। देखो ए जब आपको प्रूव करोगे तो ये 3 स्टेप से करना होगा। पहला स्टेप क्या था, एन इक्वल टू 1 से। सेकेंड स्टेप क्या था, एन इक्वल टू के से एज्यूम करना होगा। एंड थर्ड आपको क्या करना होगा, एन इक्वल टू के प्लस 1 से प्रूव करना होगा। ये इस 3 स्टेप ए पे अप्लाई करना होगा। देखो फॉर एन इक्वल टू 1 वी हैव, देखो ऐसे 1 अप्लाई करने से एन के प्लेस पे 1, एन प्लेस पे 1 अप्लाई करने से क्या होता है, ए बी 1 एंड इस साइड पे क्या होगा, बी 1 ए। तो दिस इंप्लाइज ए बी पावर 1 मतलब बी हो जाएगा इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। दिस इज 2, दिस इज 2 क्योंकि यहाँ पे ए ऑलरेडी है तो ए भी हो। नेक्स्ट लेट और यूजिंग दैट लेट द रिजल्ट is true for n equal to k, that is a b power k equal to p k a. Suppose a 1 mark. Now we shall prove that the result is true for n equal to k plus 1। n प्लस पे क्या करना होगा, k प्लस 1। इस सेट पे क्या है, ए बी एन है, एन मतलब क्या होगा, के प्लस 1। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी। अब ए बी के इंटू बी लिख सकते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होगा, देखो ए वाला पार्ट, ए पे जो पार्ट हुआ ना एंड ए पे जो पार्ट हुआ सेम ही है। मतलब ए से आप क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकता है और एन पे बी यूजिंग क्या है 1। डी इक्वल टू आपको क्या होगा, बी ए पे क्या होगा, ए बी एक साथ लिख सकते हैं। तो देखो बी के ए बी मतलब आप क्या लिख सकते हैं, ए बी मतलब देखो ए वाला पार्ट सपोज ए नंबर ए कर लेता हो तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी ए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। तो ए पे यूजिंग कितना है, सपोज मैंने यहाँ पे ए किया तो ए। तो डी इक्वल टू आपको क्या होगा, बी ए एंड बी ए पे ए। तो ये क्या हो जाएगा, बी के प्लस 1 ए हो जाएगा। के प्लस 1 मतलब क्या है, 1। सॉरी के प्लस 1 मतलब एन, एंड के प्लस 1 मतलब एन। तो ए जो ए पे आया क्या है, ए बी एन इक्वल टू बी एन ए है। मतलब ए पे जो है वही है, which is true, therefore the result is true for n equal to k plus 1। Thus by the principle of mathematical induction we have a b power n equal to b power n a, n belongs in capital। सेकेंड पार्ट पे क्या बोला, फर्दर प्रूव
ए बी होल n equal to a n b n. Second part, we prove that a b whole n equal to a n b n हो जाए. A b 3 step n equal to 1, n equal to k and n equal to k plus 1. ये 3 step यहाँ पे भी करना होगा. 4n equal to 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a b 1, तो ये क्या हो जाएगा a1 b1, तो ये क्या लिख सकते हैं a b लिख सकते हैं. यानी क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज a b इक्वल टू a b हुआ which is true, let the result is true for n equal to k, that is a b whole k equal to a k b k. Suppose 1 number कर, we shall prove the result for n equal to k plus 1. क्या हो जाएगा ए बी, इस n प्लस पे क्या आएगा k प्लस 1 आ जाएगा. इसको क्या लिख सकते हैं ए बी k इंटू ए बी लिख सकते हैं. तो दिस ए क्या हो जाएगा देखो ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट सेम ही है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए के बी के, यहाँ पे क्या होगा ए बी यूजिंग 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए के, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बी के ए बी ए, यहाँ पे बी लिख सकते हैं. एसोसिएटिव लॉ, क्रिएटिव लॉ, ये अप्लाई करके लिख सकते हैं. तो देखो दिस इक्वल टू क्या होगा टू ए के एंड ए वाला पार्ट देखो अभी ए बी एन इक्वल टू क्या मिला बी एन ए मिला अभी, तो ए बी आपको सेंस कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी के हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा बी हो जाएगा. तो देखो दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए के इन ए वाला एक पार्ट एंड बी के बी ए वाला एक पार्ट. तो आपको ये क्या हो जाएगा ए प्लस 1 हो जाएगा एंड ए क्या हो जाएगा बी ए प्लस 1 हो जाएगा. ए इस पार्ट एंड ए पार्ट दोनों सेम है, मतलब क्या हुआ के प्लस 1 मतलब क्या है प्लस 1 मतलब एन के प्लस 1 मतलब एन, ए बी मतलब एन, मतलब क्या हुआ ए बी एन इक्वल टू ए एन बी एन हो गया which is true. Therefore the result is true for n equal to k plus 1. Thus, by the principle of mathematical induction, we have a b whole power n equal to a power n b power n. N belongs a natural number. Choose the correct answer in the following questions. Question 13. If a equal to alpha beta gamma and minus alpha is such that a square equal to I मतलब आइडेंटिटी, देन ऐसे वो 4 है कौन सा होगा वो सिलेक्ट करना होगा. देखो यहाँ पे a मतलब a है, तो a इनको स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा a इंटू a हो जाएगा. तो डी इक्वल क्या होगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा. तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो इस फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम करना होगा तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर ए से ए करने से क्या हो जाएगा प्लस बीटा गामा हो जाएगा. इस रो से ए करने से क्या हो जाएगा
अल्फा बीटा हो जाएगा एंड ऐसे करने से क्या हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा एंड ए क्या हो जाएगा तो क्या होगा अल्फा गामा हो जाएगा एंड माइनस अल्फा इंटू गामा तो ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा गामा हो जाएगा। इस ए से ए करने से क्या हो जाएगा अल्फा गामा इंटू बीटा तो यहाँ पे क्या होगा बीटा गामा हो जाएगा एंड माइनस अल्फा इंटू माइनस तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो टी इक्वल देखो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ए पूरा जीरो हो जाएगा ए भी जीरो हो जाएगा ये क्या होगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर हो नाउ सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू आई तो डी सिंप्लाइज क्या हो जाएगा देखो ए स्क्वायर मतलब क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जीरो जीरो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू आइडेंटिटी आइडेंटिटी मतलब क्या है 1 0 0 1 बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यू हैव ए पार्ट इक्वल टू 1 होगा ए जीरो ऑलरेडी है ए भी जीरो जीरो है ए पार्ट इक्वल टू 1 होगा ये दोनों तो सेम है तो मतलब यहाँ से क्या होगा ए देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 तो ऐसे क्या हो जाएगा दिस जैसे कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0 ए पार्ट हुआ मतलब ए का सब हुआ सी से तो ये इनका आंसर कितना होगा सी हो जाएगा। 14 इफ द मैट्रिक्स ए is both symmetric and skew symmetric then A is a diagonal matrix, A is a zero matrix, A is a square matrix, none of this। देखो A क्या है सिमेट्रिक एंड इसके दो है तो सिंस यहाँ पे क्या सोल्यूशन देखिए यहाँ पे क्या हुआ ए इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक दो है तो मतलब ए सिमेट्रिक होने से रूल क्या होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है ए है आपका सिमेट्रिक सपोज 1 कर लेता हूँ एंड ए क्या हुआ स्क्यू सिमेट्रिक भी हुआ स्क्यू सिमेट्रिक भी हुआ तो ये क्या हुआ ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है माइनस 2 कर लेता हूँ तो देखो ऐसे क्या हुआ ए दोनों सेम ही है मतलब ऐसे क्या हुआ ए इक्वल टू माइनस ए हुआ तो डी सिंप्लास ई इस साइड आने से क्या हो जाएगा ए प्लस ए हो जाएगा इक्वल टू 0 डी इक्वल टू ए टच ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा डी इक्वल टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 मतलब क्या हुआ एक जीरो मैट्रिक्स हुआ तो आंसर कौन सा होगा बी हो जाएगा आंसर बी हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इक्वल टू ए आई माइनस ए आई 3a आई मतलब आइडेंटिटी देखो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है ए है एंड ए निकलना होगा ए कितना होगा वो चेक करना होगा देखो सोल्यूशन यहाँ पे चेक कीजिए तो क्या होता है देखिए यहाँ पे कितना है ए आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a तो देखो ए आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस आई प्लस ए होल स्क्वायर आई प्लस ए लिख सकते हैं माइनस 7 भी लिख सकते हैं सेम ही है तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस 2h आई ए प्लस आई स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आई ए माइनस 7a हो जाएगा तो देखो आई स्क्वायर मतलब कितना है आई होता है 2 इंटू आई ए आई मतलब तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 2h ए हो जाएगा एंड ए स्क्वायर मतलब कितना है ए तो ए भी ए हो जाएगा एंड ए पे क्या हो जाएगा आई ए माइनस 7a तो डी सिंपलाइज देखो ये क्या हो जाएगा आई प्लस 3a आई प्लस ए 7a तो देखो ये मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 1 से ए करने से क्या हो जाएगा आई स्क्वायर ए करने से क्या हो जाएगा आई ए हो जाएगा ए क्या होगा 3ia हो जाएगा एंड क्या होगा 3a स्क्वायर नहीं क्या होगा माइनस 7a हो देखो आई स्क्वायर मतलब आई होता है एंड ए क्या हो जाएगा ए हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स इंटू करने से कोई मैट्रिक्स हो जाएगा ए क्या होगा 3a हो जाएगा फिर ए क्या होगा 3a स्क्वायर मतलब कितना ए स्क्वायर मतलब ए है तो ए क्या होगा 7a हो जाएगा तो देखो यहाँ पे आई है
ए क्या हो जाएगा, ए ए प्लस थ्री ए प्लस थ्री ए, तो क्या हो जाएगा प्लस सेवन ए हो जाएगा एंड माइनस सेवन ए, तो क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल, तो मतलब क्या होगा आई, तो क्या होगा सी कम